इस बार नीट का पेपर लीक हुआ था और इसके कारण इस बार आपका नीट वापस से होने वाला है, मतलब कि रीनीट होने वाला है और उसका डेट भी आ चुका है, दैट इज 21 जून। ठीक है, तो इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं और होना भी चाहिए। एक माइंडसेट जो होती है ना कि पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें इतना ही दिन पढ़ना है, नीट का पेपर के बाद हमें नहीं पढ़ना होता, बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने दिमाग में लाते हैं, सोचते हैं। लेकिन लास्ट 3 इयर्स की तरह इस बार भी पेपर लीक हुआ, 2024 में पेपर लीक हुआ, 2025 में पेपर लीक हुआ और अभी 2026 में भी लीक हुआ है पेपर। ठीक है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 3 इयर्स गवर्नमेंट ने इस बार नीट को वापस से कंडक्ट कराने का सोचा है कि हम वापस से कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, और ये कोई नई बात नहीं थी जिसको मैं जस्टिफाई भी नहीं कर सकता, जिसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि पेपर लीक होना एक अच्छी बात है। बट आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि आपके नीट वापस से हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंस गए हैं कि बहुत सारे रूमर्स में फंस गए हैं। आप लोग को लग रहा है यार वापस से नीट होगा, मुझे पढ़ना नहीं है, नहीं करना, वो नहीं करना है, फालतू की चीज़ों में आप पढ़ रहे हो। आप सोचना एक बात बस, अगर आपके मार्क्स सिलेक्शन मार्क्स से नीचे आ रहे थे, अगर आपके मार्क्स, अगर आप जनरल से ओबीसी से हो, अगर आपके 600 से नीचे मार्क्स आ रहे थे, तो भाई तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है ना यार, वापस से मौका मिला है। हो सकता था कि अगले साल तुम वापस से पढ़ो और 1 महीना में बोलो कि 1 महीना में क्या ही हो सकता है। 1 महीना में क्या हो सकता है वो मैंने दिखाया था आप लोग को, मेरे स्टडी वीडियो से, मेरी चीज़ों से, मेरी गाइडलाइन से। जो बच्चे लास्ट 1 मंथ्स में 300 से 640 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं इस वाले नीट में, तो आप भी कर सकते हो। बस क्या करना होता है उसके लिए, खुद को, दिमाग को स्टेबल करना होता है, माइंडसेट को चेंज करना होता है, अपने आप को इसमें ढालना है। इसको एज ए अपॉर्चुनिटी आप लो कि भाई मेरे लिए एक बढ़िया मौका है, भगवान ने मौका दिया, मैं वापस से अच्छे से करूंगा, वापस से फोड़ूंगा और वापस से नीट निकाल लूंगा। और जो बच्चे 600 प्लस स्कोर कर रहे थे, बहुत सारे मेरे बच्चे 600 प्लस स्कोर कर रहे थे, तो एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके उस टाइम भी मार्क्स आए थे, वापस से नीट होंगे, वापस से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बस आपको करना ही होगा कि जो आपने लास्ट के 30 दिन में करा था, नीट से पहले 3 मई से पहले जो आपने लास्ट के 30 दिन में करा था, सेम चीज यू हैव टू रिपीट दिस नेक्स्ट 30 डेज। कुछ भी नया नहीं करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था वही चीज़ें मैं आपको फिर से बताऊंगा, ये सारी चीज़ों की नीट के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना है, एनटीए वो चीज़ें ज़्यादा शॉर्ट्स देखना, उसको गाली देना, कुछ भी नहीं करना है। और ये वो बच्चे कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैं नीट पेपर लीक को जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर उन चीज़ों में आप पड़े रह जाओगे ना, तो भाई चिल्लाते रह जाना गवर्नमेंट पे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सीधी बात, नो बकवास। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 300 मार्क्स से, अगर आपके नीट में, जो आपने नीट हुआ था तो आपने मार्क्स तो काउंट किया ही होगा, तो अगर आपके नीट में मार्क्स 300 के आसपास आ रहे थे या फिर 300 से 550 के बीच में स्टक हो गए थे, मतलब कि आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला था और आपको 600 प्लस स्कोर लाना है, तो आपके लिए वीडियो है। तो आपको मैं आज के वीडियो में प्रॉपर प्लानर दूंगा कि लास्ट 30 डेज में क्या करना है। अभी हमारे पास 30 दिन से 2-4 दिन ज़्यादा बचे हैं, बट मैं एज ए राउंड फिगर मानता हूँ कि 30 दिन हमारे पास बचे हैं। ठीक है, तो लास्ट के 30 दिन में कैसे करना है, कैसे मॉक देना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे जो चीज़ें हमारा वीक पॉइंट है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित, 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एज वेल एज नीट मेंटर। ये वीडियो उनके लिए जो इस बार के नीट में जो भी हुआ था 3 मई को, अगर आपके मार्क्स 300 के आसपास अटक गए थे, 300, 400, 500 के आसपास अगर अटक गए थे, तो विद इन 30 डेज जो ये आपका 30 दिन बचे हुए हैं, मतलब रीनीट होने में, इसमें आप इजिली 600 प्लस स्कोर कर सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन भी पक्का कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ से सबसे ज़्यादा बच्चे डरे हुए कि भैया पेपर हार्ड आएगा क्या, ये आएगा वो आएगा। भाई कुछ मत सोचना है, अगर आपके पास चैप्टर का कंसेप्चुअली नॉलेज है, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है, तो पेपर कैसा भी आए उससे फर्क नहीं पड़ा। अगर पेपर हार्ड भी आए तो हो सकता है 600 की जगह आपके 520 में सिलेक्शन हो जाए, 550 में सिलेक्शन हो जाए। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, बट हम एक टारगेट मार्क्स रखने वाले हैं, दैट इज 600 प्लस, जहां से आपके सिलेक्शन पक्का हो जाएंगे। बट ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। 30 डेज का आपको चैलेंज देने वाला हूं मैं। यहाँ पे आपको मिनिमम 15 घंटे पढ़ने हैं, मिनिमम 15 घंटे पढ़ने, मतलब उसमें कोई भी आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए कि भैया पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, छोड़ दो भाई, फिर पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसे भी आपके सिलेक्शन नहीं हो रहे थे, अब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस 30 दिन में आपको पढ़ के, बिना किसी बहाने किए, बिना सोशल मीडिया को देखे, बिना किसी रूमर्स में पढ़े पेपर फिर से लीक होगा, ये सब चीजें बिना सोचे आपको अपना बेस्ट देना है। और जिस बच्चे का ऑलरेडी 600 प्लस आ रहा था, तो आप टेंशन मत लेना, आपके वापस से आएंगे 600 प्लस, क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं होते। ठीक है, आपने जो पढ़ा, जो चीजें करा, वापस से आएंगे नंबर। आपके पास मौका मिला है तो हो सकता है 50 से 60 नंबर आप एक्स्ट्रा जा सकते हैं, कम नहीं होंगे आपके नंबर। तो इसको एज ए निगेटिव सोच के नहीं लेना कि यार नीट कैंसिल हो गया, ये होगा होगा, नहीं, पॉजिटिव सोच के लेना है। नीट कैंसिल होना बुरी बात थी, उसमें गवर्नमेंट ने जो भी चीजें हुआ, जो भी सिस्टम में गड़बड़ी थी, उसको भी भाई करा उसने, वापस से री नीट हो रहा है। एज ए स्टूडेंट हमें ये सोचना है कि इस 30 दिन को अपना बेस्ट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 600 प्लस को कौन से चैप्टर पढ़ने, कौन से चैप्टर छोड़ने, सारे चीजें इस वीडियो में आपको प्रॉपर 30 डेज का चैलेंज देने वाला हूं और डेली टारगेट भी दूंगा इसका। आपको इसके डेली टारगेट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जैसे मैं पहले देते आ रहा हूं, और आपने रिजल्ट ऑलरेडी देख रखा है कि लास्ट के 30 दिन में, लास्ट के 40 दिन में बच्चे कहां से कहां तक गए हैं। तो अगर वो जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हैं। बस आपको 30 दिन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा इस चैलेंज के लिए। 30 दिन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 25 दिन प्लस 5 दिन।
आप बोलोगे भैया यार 30 दिन से ज़्यादा बचे हुए हैं, कोई बात नहीं, 2-4 दिन अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं सही है। 25 दिन में आपको सारे सिलेबस को 2 से 3 बार रिवीजन करवाने वाला हूँ। अगर कोई टॉपिक आपका कमज़ोर है तो उसको जाके आपको वन शॉट से देखने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको वन शॉट से स्टार्टिंग से देखना, कि सारा सिलेबस को देखना, नहीं। जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, जो चैप्टर आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है, वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेटर करेंगे। अब बात है कि 15 घंटा, भैया आपने बता दिया कि 15 घंटा पढ़ना है, बट 15 घंटा को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। देखो 15 घंटा को आप 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं? 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायो के लिए देने आपको 6 घंटे, केमिस्ट्री के लिए देने आपको 5 घंटे और फिजिक्स के लिए देने आपको 4 घंटे। लेकिन जो आप 6-5-4 का जो रेशियो है, तो ऐसा नहीं कि 6 घंटा बस पढ़ना ही पढ़ना है, बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, बस लेक्चर्स देख रहे हैं, नहीं करना है। 6 घंटे को आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 5 घंटे में आप चाहे रिवीजन करो, चाहे लेक्चर्स देखो जो आपका चैप्टर वीक है, लेकिन 1 घंटा जो बचेगा उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर मैं बायो की बात करूँ तो मिनिमम 90 क्वेश्चंस 1 घंटे में आपको लगाने हैं डेली फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़। क्योंकि आपके नीट में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे क्यों बनेंगे, इस पे डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना करा है। तो आपको 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स के अंदर तो 4 घंटा टोटल पढ़ना है, जिसमें 3 घंटा आपको चाहे आप रिवीजन करो या लेक्चर्स करो, लेकिन 1 घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मिनिमम 45 क्वेश्चंस इन 1 आवर। अगर मैं सेम चीज़ अगर बात करूँ केमिस्ट्री में तो 5 घंटा पढ़ना है, जिसमें 4 घंटा आप रिवीजन करो, लेक्चर्स करो, कुछ भी करो, बट 1 घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमें ये समझ में आता है कि हम कहाँ पे कंसेप्चुअली वीक हैं। आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हो, जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं लाए, भैया पढ़ा तो मैंने सब कुछ था, तो फिर गलती कहाँ हुई? भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा था, सिलेबस के पीछे बस भाग रहा था। सिलेबस के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है, वो आधी अधूरी चीज़ें मानी जाती है जब तक आप उस चैप्टर के सवाल जवाब नहीं करोगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं 30 डेज प्लानर, जिसके लिए सबसे ज़्यादा आप लोग वेट कर रहे थे कि भैया 30 दिन पढ़ना कैसे है? वो तो मैंने बता दिया कि पढ़ना कैसे है। 30 दिन हमें पढ़ना क्या है कि हम इजीली 600 प्लस स्कोर कर लें। तो 30 दिन को मैंने 25 प्लस 5 में डिवाइड किया है। अगर मैं बात करूं डे 1 का, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स नहीं दिया बायो में, मैंने डायरेक्टली बता दिया कि यूनिट 1, यूनिट 2, क्योंकि आपने बायो अच्छे से पढ़ रखा है, सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रखा है। जो जिसका टारगेट 500 है, जिसका टारगेट 400 है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, तो वहाँ पे स्पेसिफिक चैप्टर भी दूंगा कि बायो का आपको ये चैप्टर करने करने। बट इस वीडियो में 600 मार्क्स वाले बच्चे ऑलरेडी, अगर आपके 300 आ रहे हैं तो आपको पता है, आपने सब चीज़ें पढ़ रखा है, तो आपको डायरेक्ट यूनिट बता दूंगा तो आप चीज़ें कर लोगे। अगर मैं बात करूँ डे 1 की, तो डे 1 में आपको यूनिट 1 बायो में करने हैं और डे 2 में भी यूनिट 1 करना है। मतलब 2 दिन के अंदर आपको यूनिट 1 कंप्लीट कर देना है बायो के अंदर, क्लास 11th वाली। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको यूनिट एंड डायमेंशन के लिए आपको मैंने 2 दिन दिया, डे 1 और डे 2, और ये सारा डेली टारगेट मैं टेलीग्राम पे दूंगा पहले जैसा है, ठीक है। तो टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको उसका QR कोड या फिर स्कैनर कुछ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के अंदर, तो हम ऐसा करने वाले हैं कि डे 1 से लेके डे 6 तक इस सब्जेक्ट डे 1 से लेके जो डे 6 तक हमारा जो टारगेट, जो हमारा प्लानर है, उसमें हम पढ़ाई करेंगे। और डे 7 पे हमारे होंगे मॉक डे और रिवीजन डे। वो भी आपको चीज़ें मैं बताता हूँ, बट डे 1 से लेके डे 6 तक केमिस्ट्री के अंदर आपको सारे इनऑर्गेनिक अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो उसको आपको ठीक से पढ़ाई कर लेना है, इनऑर्गेनिक पूरा। क्योंकि हमें 600 प्लस अगर स्कोर करने हैं तो हम केमिस्ट्री में मिनिमम हम ट्राई करेंगे कि 160 प्लस स्कोर करें, फिजिक्स में 120 प्लस, और रेस्ट जो बचा है मोर देन 340 प्लस वो हम बायो से कवर करेंगे। तो आपको पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ देना है डे 1 से लेके डे 6 तक। डे 7 पे क्या करना है? डे 7 पे हमारे पास वापस से कितने देर बचेंगे? 15 घंटे आएंगे, ठीक है। 15 घंटे में 3 घंटे आप टेस्ट दोगे, तो स्टार्टिंग के 5 घंटा आपको रिवीजन करना है। जो आपने लास्ट के 6 डेज पढ़े हैं ना, उसको आपको 5 घंटा रिवीजन करना है। बोले भाई 5 घंटे में रिवीजन हो जाएंगे क्या? अरे भाई तुम पर डे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, 3 घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर मैं बायो की बात करूँ तो 5 घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी तो रिवीजन हो रहे हैं। ये रिवीजन तो मैं आपको टेस्ट से पहले के लिए कर रहा हूँ कि आपको सुपरफिशियल रिवीजन करना है। तो 5 घंटा आपको रिवीजन करना है, 3 घंटा आपको पेपर देना है। कितने देर बचे फिर? हमारे पास बचे 5 + 3 8, हमारे पास बचे 7 घंटे। अब इस 7 घंटे क्या करना है? डे 7 पे इस 7 घंटा आपको टेस्ट एनालिसिस करना है। आपने टेस्ट में क्या-क्या गलतियाँ करा है उसको देखना है। अगर जो गलतियाँ हुए हैं तो उसमें जो वीक पॉइंट है उसको हमें ठीक करना है, उसी टाइम ठीक करना है। जैसे भी आप चाहो, बट उस टाइम उसको ठीक करना है। क्योंकि अगर आप टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हो, बस आप टेस्ट दिए जा रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं है। उस टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ट एनालिसिस करो, जो टेस्ट में गलतियाँ हुई उसको ठीक करो और उसको उसी जगह पे कंप्लीट कर लो। ये आपका डे 7 पे करना है। अगर मैं बात करूँ डे 8, डे 9, डे 10, डे 11, डे 12 और डे 13,
वापस से ऐसे ही चलेगा, फिर से ऑन द 7th डे मतलब ऑन द 14th डे आपके वापस से टेस्ट होंगे, आप वो टेस्ट दोगे, पार्ट वाइज टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये सारा कुछ करना है, लेकिन इसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री करना है, ठीक है। जो वीक 2 है ना, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री आपको सारे कर लेने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री कितना करना है, तो आप अगर मिनिमम 80 to 90% भी कर रहे हो ना, तो काम आपके बन जाएंगे, क्योंकि हमें केमिस्ट्री में सिर्फ 160 नंबर लाने हैं। तो ये सारी अगर आप 100% कर रहे हो तो फिर यार बल्ले बल्ले, वो तो और भी चीज़ें सही है। अगर मैं बात करूँ बायो के अंदर, तो यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 आपको वीक 2 में कंप्लीट कर लेने हैं, और इसी तरीके से जो मैं चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करा है, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन और थर्मल फिजिक्स, आपको फिजिक्स में कर लेना है। और इसी तरीके से आपका डे 21 भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगले वीक में डे 21 कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करा उसे आप पढ़ लोगे। अब है आपके पास डे 22, डे 23 और डे 24 और डे 25। यहाँ पे मैंने बायो को 2 दिन रखा है, यूनिट 10 को 2 दिन रखा है मैंने, और फिजिक्स में मैंने मॉडर्न फिजिक्स को रखा है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, तो केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर फिर भी 2 और 4 दिन बच रहे हैं। तो ये 2-4 दिन मैंने क्यों रखा है, इसको मैं बोलता हूँ बफर डे। यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आपका बैकलॉग हो गया, आपने चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ पाए, कोई भी रीज़न से, व्हाटएवर रीज़न्स, हम आइडियली किसी रूटीन को परफेक्टली फॉलो नहीं कर सकते ना। हो सकता है कि एक दिन आपकी तबीयत खराब हो गएँगे, 2 दिन आपकी तबीयत खराब हो गएँगे, तो बैकलॉग आप इस टाइम पे कंप्लीट करोगे इन दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा 25 दिन खत्म हो जाएँगे। अब बचेंगे हमारे पास 5 दिन। अगर मैं आज से बात करूँ तो हमारे पास 10 दिन बचते हैं, बट मैं आइडियली कंडीशन मान रहा हूँ कि 5 दिन बचेंगे। 5 दिन आपको 5 मॉक टेस्ट देने हैं, और उस मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करना है, जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसको ठीक करना है, उसको वहीं पे सुधारना है और रिवीजन करना है। बस नेक्स्ट 5 डेज़ आपको यही चीज़ें करना है, और इस तरीके से आपके विदिन 30 डेज़ सिलेबस मिनिमम 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएंगे, और एक आप अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर नीट में पेपर देने जा सकते हो। जिसने भी पहले वाला प्लानर फॉलो किया है, एंड दे आर नाउ गेटिंग गुड मार्क्स। भले नीट कैंसिल हो गया, बट बहुत सारे बच्चे 646, 3600 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं, और उन्होंने मुझे सामने से मैसेज करके बताया भी, मैंने आपको दिखाया भी था टेलीग्राम चैनल पे। आपके पास 2 ऑप्शन है, बहाने बनाओ और इस प्लानर को छोड़ दो, 2-3 दिन फॉलो किया छोड़ दिया, या फिर अपने अंदर एक मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि ये 30 दिन का चैलेंज मुझे लेना है, क्योंकि मुझे इन नेक्स्ट 30 डेज मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, मुझे 1 साल ड्रॉप लेने से बचाना है, मुझे 1 साल और नहीं पढ़ना है, मुझे 1 साल को बचाने के लिए 30 दिन में कुछ ऐसा कर देना है कि मेरा सिलेक्शन इसी बार हो जाना है। एज अपॉर्चुनिटी इस चीज़ को लो और पढ़ाई में लग जाओ। बस यही बोलूँगा, ज़्यादा र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको पढ़ाई करना है, और मैं अपनी तरफ से आपके लिए फुल सपोर्ट करूँगा, चाहे जो भी हो जाए, आपके जो भी डाउट्स वगैरह आएँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछना, हो सकता है मैं 1 दिन बाद रिप्लाई करूँ, 2 घंटे बाद रिप्लाई करूँ, बट रिप्लाई मैं करूँगा। और इन सारी चीज़ों का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा, जो टेलीग्राम चैनल अपना पहले से है, और इन सारी चीज़ों का डेली टारगेट डे 1, डे 2, डे 3 कल से स्टार्ट हो जाएँगे ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।